उधर इजराइल जैसे ही लेबनान पर ग्राउंड पर कब्जा करना स्टार्ट करता है, प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के पीएम से फोन पर बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आतंकवाद को चुन चुन कर खत्म कर दीजिए। और ऐसे ही टर्की भारत के कश्मीर में मर्सनरी सिपाही को भेजने का फैसला करता है। भारत बुरी तरीके से भड़क जाता है, कहीं पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के चक्कर में टर्की अपना अस्तित्व ही समाप्त न करवा ले। क्या टर्की का भारत के खिलाफ मर्सनरी सिपाहियों को भेजना टर्की की इतिहास की सबसे बड़ी भूल होगी? भारत टू फ्रंट वार में टर्की और पाकिस्तान दोनों को खदेड़ देगा। भारत में यह न्यूज आते ही भारत के लिए चिंता का विषय बन चुका। यह न्यूज आप देख सकते हैं। सबसे पहले यह न्यूज टर्की से आई है। इस न्यूज में इन्होंने बताया है कि यह टर्की से भारत के कश्मीर में मर्सनरीज को सेंड करेंगे। मर्सनरीज दोस्तों ऐसे आर्मी होते हैं जो उस देश की आर्मी से कनेक्ट नहीं होते। ये लोग प्राइवेट सेक्टर चलाते हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि जिनको जितने भी सैनिक चाहिए वह दूसरे देश एक्वायर करके कहीं भी बेच सकते हैं। बदले में इनको पैसे दिए जाते हैं और वह दूसरी कंट्री में जाकर उनके खिलाफ भी लड़ सकते हैं। और इन्हीं आर्मी को टर्की भारत के कश्मीर में भेजने का प्लान बना रहा है। आप देख सकते हैं कि भारत में भी ये न्यूज वायरल हो चुकी है और वायरल होते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया है। आप ये न्यूज देख सकते हैं दोस्तों। तुर्की और पाकिस्तान की नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। टर्की किसी तरीके से कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और अब तो इनकी हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि ये लोग आर्मी तक को भेज रहे हैं भारत के अंदर। तो इसका परिणाम बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि मर्सनरीज दोस्तों ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के लिए लड़ सकते हैं दूसरे देश के खिलाफ। और ये लोग आप न्यूज देख सकते हैं कि टर्की के गवर्नमेंट इनको $2000 तक पे करेगी, जो कि रफली इंडियन रुपी में 1.5 लाख रुपए तक होते हैं, जिसे लेकर भारत ने नाराजगी बताई है और बहुत ही ज्यादा सख्त शब्दों में इसका विरोध भी किया है। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो को पूरी डिटेल में न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों दुनिया जानती है कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में कितना तनावपूर्ण मुद्दा रहा है और इसके अंदर भारत किसी की भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता है। यहाँ तक कि भारत ने अमेरिका तक को 2 टूक कह दिए कि कश्मीर के मामले में कोई भी चू नहीं करेगा। लेकिन टर्की पाकिस्तान से दोस्ती करने के चक्कर में उड़ता तीर अपने हाथ में ले रहा है। वहीं भारत इसका जवाब बहुत ही भयानक तरीके से रिटेलिएशंस करेगा। दोस्तों आप मैप देखिए, यह भारत और ये टर्की आपको जो मैप में दिख रहा है, यह काफी छोटा देश है जो भारत के किसी भी राज्य के आकार का हो सकता है। टर्की ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे मर्सनरीज खुद तैयार किए हैं जिन्होंने लड़ा है टर्कीज इंटरेस्ट इन सीरिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सीरिया है। सीरिया में ये जो भी फोर्स थी उनको डिस्ट्रॉय करने में मर्सनरीज का बहुत बड़ा रोल था। अब एक बार को टर्की को यह सफलता मिल गई, इसके बाद उन्होंने ये मर्सनरीज को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया अजरबैजान में। दोस्तों अजरबैजान भी एक मुस्लिम कंट्री है। अब दोस्तों अजरबैजान में बताया जाता है कि यहाँ पर टर्की और पाकिस्तान से सीरिया से मर्सनरीज आए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे मर्सनरीज किसी भी कंट्री में नहीं भेजते हैं। यदि फोकस करें इस एरिया के आसपास, यह जो नागोर्नो कराबाख का रीजन है जहाँ पर रिसेंटली अजरबैजान बहुत ही बड़ी जमीन कब्जा करके बैठा है, यहाँ पर ये जो एरिया है माउंटेन वाला है, यानी पहाड़ है, जंगल है, यानी यह जो लोग है डायरेक्ट अटैक नहीं करते, यहाँ पर गोरिल्ला वारफेयर की तरह छुप छुप कर वार करते हैं, जिसमें इनको काफी सक्सेस मिलती है। अब इन्होंने ऐसे ही दिमाग लगाया कि ऐसे ही ट्रेनी जो ऑफिसर है, यानी कि जो हिल्स और जंगल कश्मीर की घाटियों में भी ये लड़े हैं मर्सनरीज, कश्मीर की घाटियों में भी इन लोगों को अच्छा ही ज्यादा एडवांटेज मिलेगा भारत के खिलाफ लड़ने में और ये सक्सीड होंगे। लेकिन दोस्तों ये इनका भ्रम है। भारतीय आर्मी इनको टर्की सीरिया से खदेड़कर वहीं दफना देगी। वहीं दोस्तों टर्की इन मर्सनरीज को लगभग $2000 तक रुपए देगा, यानी कि टर्की को अभी भी ये भरोसा है कि ये लोग कश्मीर में सफल हो जाएंगे, जैसा कि अजरबैजान देश में हुए थे। वहीं भारत ने इस खबर को आने के बाद से ही बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया है और टर्की के भारत के एम्बेसडर को बुलाने के बाद पूछा है कि क्या ये खबर जो आ रही है ऐसा करेंगे आप कि मर्सनरीज को भारत के खिलाफ कश्मीर में भेजेंगे पाकिस्तान में? तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, मुंह पर तो ये लोग मना ही करेंगे। वहीं टर्की के एम्बेसडर ने साफ साफ मना कर दिया है कि इन खबरों का कोई भी आधार नहीं है, ये खबरें झूठी है। लेकिन दोस्तों यदि हम टर्की का इतिहास देखें तो यह लगातार पाकिस्तान के फेवर में रहा है। आजादी के बाद से ही ये लोग कश्मीर को इतना सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के साथ। कई बार टर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान में जाते हैं तो ऐसी खबरें फ्लैट होती है कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही टर्की के लिए। यानी दोस्तों भारत को सीधा जवाब दिया है, इवन भारत के अगेंस्ट बोला जाता है सारे स्टेटमेंट। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसा क्यों होता है कि टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करता है कश्मीर के मुद्दे पर, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी तो लगातार क्रेश कर रही है। ये आईएमएफ के खर्चों से अपना घर खर्चा चला रहे, खाने पीने तक के इश्यूज है पाकिस्तान के पास। तो टर्की को ऐसा क्या फायदा है?
पहला तो दोस्तों ये है कि OIC का जो संगठन है सारे मुस्लिम देशों का एक संगठन है, यानी कि इसमें सारे जितने भी मुस्लिम कंट्री है वो आ जाते हैं। तो टर्की इसमें अपनी लीडरशिप चाहता है जिसमें वो पाकिस्तान से सपोर्ट करवाता है ताकि वो हायर पोजीशन पर बना रहे। और दोस्तों कई सारे ट्रांसपोर्ट फायदे भी है टर्की के पाकिस्तान के लिए, जैसे कि ये कई सारे ड्रोन बनाते हैं, वेपन बनाते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो उनको एक्सपोर्ट वो पाकिस्तान को करते हैं और पाकिस्तान उनको कैरी करता है। इसीलिए टर्की पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों यदि मर्सनरीज ये भारत के खिलाफ आ जाते हैं POK में, तो भारत के सामने क्या ये चैलेंज दे सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये ड्रोन से हमला करते हैं। इनके पास कई सारी ड्रोन्स की टेक्निक है, हिल से लड़ने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये मर्सनरीज जब भी आते हैं ड्रोन या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं अपने साथ में, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर्स के आर्मीज होते हैं। तो इनके रिस्पॉन्स में दोस्तों इंडियन आर्मी को हायर ड्रोन्स हायर करना पड़ सकता है जो कि टेक्निकली एडवांस में हो, ताकि इनको जवाब दिया जा सके। हाल ही में न्यूज भी आई है कि भारत अमेरिका से कॉम्बैट ड्रोन परचेस करने वाला है। दोस्तों कॉम्बैट ड्रोन अत्याधुनिक प्रकार के ड्रोन होते हैं जो हवा में ही दूसरे ड्रोन को खत्म कर सकते हैं, और लद्दाख और कश्मीर में दोस्तों भारत को ये ड्रोन चाहिए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी यदि भारत जितना जल्दी एक्वायर कर ले उतना अच्छा है। दोस्तों इजराइल में भी हम अभी देख रहे हैं कि लगातार जो युद्ध चल रहा है उसमें इजराइल की जो एजेंसीज है वो किस तरीके से इन हायर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। रिसेंटली पेजर के मामले में हमने इसको देखा था। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर में दोस्तों हम जानते हैं कि इजराइल ने हमास के नसरुल्लाह को मार दिया, यानी जितने भी टॉप कमांडर के लीडर थे हमास के लेबनान में, उन सारों को इजराइल ने जड़ से उखाड़कर फेंक दिया है, जिसे लेकर पूरी इस्लामी दुनिया में हाहाकार मच गया है। क्योंकि दोस्तों ये एकमात्र इतना बड़ा लीडर था जो पूरे मिडिल ईस्ट में आतंकवाद फैला रहा था। वहीं कल PM मोदी की भी इजराइल के PM से बातचीत हुई थी। PM मोदी ने बताया कि आतंकवाद हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी, इसलिए हम आपके साथ हैं, आतंकवाद को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर दीजिए। और अभी हाल ही में न्यूज आई है कि पिछले 24 घंटे में इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड इन्वेंशन स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो ग्राउंड लेवल पर अब इजराइल लेबनान को कैप्चर कर लेगा। अब देखना होगा कि इजराइल आखिर कब रुकेगा। लेकिन दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या भारत को इजराइल की जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी मोसाद के पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, उनको एक्वायर करना चाहिए ताकि कश्मीर में भी हम ऐसे ऑपरेशन कर सके और POK पर पाकिस्तान को इसी फॉर्मेट में जवाब दे सके? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।